हरे कृष्णा। एक नई वीडियो आपके लिए एंड इस पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप सबने सुनी है कहानी प्रहलाद की और नरसिंह की, नरसिंह अवतार नरसिंह भगवान की। आप सबने सुनी है एंड शायद ऐसा कोई हो जिसने ना सुनी हो, लेकिन इस बार थोड़ी और डिटेल, थोड़ा और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये आप सबको पता है कि हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु की बात नहीं हो रही अभी। हिरण्याक्ष का वध किया था जब विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था। और तब से उसका भाई, क्या नाम था, हिरण्यकशिपु, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसका भाई तब से विष्णु का दुश्मन बन गया कि इसने मेरे भाई को मारा है, अब मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। तो ये उससे भी पता था मुझे वरदान चाहिए तो मुझे तपस्या करनी होगी। हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तपस्या की, किसकी? ब्रह्मा की। और ब्रह्मा से वरदान लिया। ब्रह्मा तो बोला मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा बोले यहाँ तो मैं भी अमर नहीं हूँ। गीता में कृष्ण ने बोला ना कि ये सारे लोग जो हैं इसमें कोई भी अमर नहीं है, तो तुम्हें अमर होने का मैं कैसे वरदान दे दूँ जो चीज़ मेरे पास ही नहीं है। तो उन्होंने, तो हिरण्यकशिपु ने बोला कोई बात नहीं, आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, पेपर पेन उठाओ, लिस्ट बोलना शुरू करता हूँ मैं, आप लिखना शुरू करो। ब्रह्मा ने पेपर पेन लिया है और हिरण्यकशिपु ने जो लिस्ट बोलनी शुरू की है, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से, ना दैत्य से मरूं ना देवताओं से, ना सर्प से ना गंधर्व से, आपके बनाए किसी जीव से ना मरूं, ना तो मैं घर के अंदर मरूं, महल के अंदर, ना महल के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती पे ना आकाश में। इस टाइप से बड़ी लंबी लिस्ट दे दी। ब्रह्मा जी ने बोल दिया ठीक है री तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए वहां से। और फिर जो हिरण्यकशिपु ने आतंक मचाना शुरू किया है, जो आतंक मचाना शुरू किया है, तीनों लोग, हम धरती पे रहते हैं, इससे ऊपर और इससे नीचे से, सारे लोगों में हर राजा पे अटैक करना शुरू किया। और ये बोलता रहा या तो मेरे अंडर आ जाओ, नहीं तो मेरे से युद्ध करो। अब लोग वैसे डर जाते थे, वो पहले आ जाते थे अंडर में। जो नहीं आते थे बोलते हम लड़ाई करेंगे। हिरण्यकशिपु बोल रहा ठीक है लड़ाई करो, लेकिन उससे पहले ना ये सर्टिफिकेट दे दो, साइंड बाय ब्रह्मा जी। ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना आकाश में ना धरती पे, ना इंसान से ना जानवर से। वो राजा वैसे बोला आप ही भगवान हो, आपके सामने हम क्या करें। यहाँ तक कि उसने देवी देवताओं को, जो देवता थे, उन सबको नौकर बना के रखा था। ये था हिरण्यकशिपु का आतंक। गाय तो काटना शुरू हुआ। ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर पाते थे, ब्राह्मणों की जो यज्ञ की अग्नि है वो बुझ गई। इतना आतंक होना शुरू हुआ। सब लोग हिरण्यकशिपु को भगवान मानने लगे। लेकिन उसी के घर पे उसी का बेटा 5 साल का प्रहलाद, वो गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए, वापस आया। माता ने बड़े अच्छे से सजाया उसको और उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। और फिर अपने पिताजी के पास मिलने गया वो राज्यसभा में। पिताजी अब इतना छोटा 5 साल का बच्चा, उसको अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा के उसको प्यार से सहलाने लगे। और फिर उससे पूछा बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? पिताजी बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या सीखा गुरुकुल में? प्रहलाद ने क्या बोला वो सुनो। प्रहलाद हिरण्यकशिपु की गोदी में बैठा है, लेकिन जैसे शेर का बच्चा होता है वो डर नहीं रहा। उसने पूछा कि हिरण्यकशिपु ने क्या सीखा? और प्रहलाद क्या बोला? पिताजी हम दोनों माला लें और वृंदावन चलें और हरे का नाम लें। हिरण्यकशिपु ने उसी टाइम गोदी से उतारा, अपनी गोद में बिठा रखा था, नीचे उतारा और सोचा कि बच्चे की बुद्धि बच्चे की नहीं होती। इसे जो गुरु हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत पढ़ाया होता। बुलाया उन्होंने, सन अमर ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है? किसने सिखाया ये सब? फिर से लेके जाओ इसे और इसे अच्छे से पढ़ो।
ठीक है। अब सोचा नहीं, ठीक है, मतलब कुछ हुआ होगा मिस्टेक, फिर से लेके आ। लेकिन षंड अमर उन दोनों ने आपकी बात पर पूरा ध्यान देना शुरू किया कि भाई आपकी बात गड़बड़ हुआ ना, ये राजा हमारा गला काट देगा, पूरा ध्यान से, ठीक है। सीसीटीवी लगा दिया हर जगह पे कि भाई ये कौन पढ़ा रहा है, इसको पता तो चले, हमने तो पढ़ाया नहीं, हमने तो मारना काटना सिखाया, इसे ये पढ़ा कौन रहा है, इससे पढ़ाना शुरू किया, उसे सारी चीज़ें सिखाई जो असुरों को सीखनी चाहिए, सारी चीज़ें सिखाई। बीच बीच में फ्री पीरियड देते थे, होता है ना स्कूल में, आपके भी होता होता फ्री पीरियड देते थे। एंड फ्री पीरियड में क्या करते थे, बाकी बस सारे बच्चे लगे हुए हैं अपने खेलने कूदने पे, यानी प्रहलाद आराम से कोने में खड़े होके अपना कीर्तन में, ठीक है। इस साल पूरा हुआ, फिर से प्रहलाद घर पे आया, फिर से माता ने सजाया उसको, और सजाने के बाद फिर से वो अपने पिताजी के पास मिलने गया। ये लिखा हुआ है भागवत में और विष्णु पुराण में, पूरा डिटेल में है। तो उसे बिठाया प्रहलाद को वापस से अपनी गोद में हिरण्यकशिपु ने, और फिर वही सेम क्वेश्चन, बेटा तुमको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, तुमने पढ़ाई पूरी कर ली, तुम इतना सीख रहे हो, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है। प्रहलाद ने बोला पिताजी छोड़िए ना ये सब चीज़ें, इन सब में क्या लिखा है, छोड़ो ये सब चीज़ें। नहीं बेटा बताओ मुझे जानना है। प्रहलाद ने 2 दिन बाद टाला, छोड़ो, क्योंकि पता है पिछली बार ये पंगा हो गया था, इस बार बोलना ही नहीं है। तो प्रहलाद ने टाला, नहीं छोड़ो ये सब चीज़ें, हम इन सब में पढ़ते ही नहीं है। नहीं बेटा बताओ। और आपकी बार पूछा, आपकी बार तो प्रहलाद तो जब पूछ ही लिया, तो प्रहलाद ने पिछली बार तो थोड़ा बोला था कि हम कीर्तन करते हैं, इस पर प्रहलाद ने टॉप गियर में डाल दिया और बोला श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना वंदनम दास्यम सात्यम आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति करनी चाहिए हमें, ये अपने पिताजी को बोल दिया। और आपकी बात जो माथा घूमा है हिरण्यकशिपु का, उसने षंड अमर दोनों बुलाए थे, बच्चे की बुद्धि बच्चे की नहीं, ये बताओ ये सिखाया किसने। और षंड अमर बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने सीसीटीवी लगा लिया था कि भाई हर बार हम पट्टे जाते हैं, इस पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन सीसीटीवी की फुटेज निकाली, उसमें भी पता चला कोई और भी नहीं आया सिखाने के लिए। षंड अमर ने जो लाइन बोली है वो सुनो, ना मर प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ना मैंने सिखाया ना कोई बाहर से आया जिसने सिखाया, हमारा प्रूफ है जी सीसीटीवी का। नैसर्गिक यति मति राजन, इसकी जो भक्ति है, नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक, अपने आप से ही है। इसी भक्ति जो है वो हमने नहीं सिखाया, वो अपने आप से ही है भक्ति। हिरण्यकशिपु का माथा घूमा कि भाई ये हमारा, ये खुद भी बिगड़ रहा है और बाकी उनको और बिगाड़ेगा। ये गुलाब के खेत में ये बबूल कहाँ से आ गया, सोचो। हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है कि हम सब तो गुलाब हैं, ये बीच में बबूल कहाँ से आ गया। तो बोला एक काम करो, मार डालो इसे, मेरे नशों से सामने से ले जाओ, मार डालो, इससे पहले ये बाकी हर जगह पे प्रॉब्लम करे, मार दो इसे। क्या क्या नहीं किया उसे मारने के लिए, हाथी के नीचे कुचला, सांप, जहरीले सांप, विषधर सांप के कमरे में बंद किया गया। षंड अमर ने तृतीया प्रकट की उसे मारने के लिए, उसे पानी में फेंका दिया पत्थर बांध के। होलिका वाली स्टोरी सबको पता है, होलिका उसे अपनी गोदी में लेके अग्नि में बैठ गई थी, पहाड़ से फेंका गया उसे। लास्ट में तो इतनी ऊंचे पहाड़ पे ले गए और वहां से फेंक दिया। भैया आप तो मतलब घर पे आधे आराम से सारे बैठ गए, राजा तो बताने लगे हिरण्यकशिपु को, आप टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, उसे इतने ऊंचे पहाड़ से फेंका है, वो सब बचना तो छोड़ो, उसी हड्डी भी नहीं मिलेगी। लेकिन बड़ी फेमस लाइन है जो आपने सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना पांका करी सके जो जग बैरी होए। उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, 2 हाथ वाले इंसान क्या बिगाड़ेंगे जब बचाने वाला 1000 हाथ वाला है। तो वही हुआ, उसे फेंका प्रहलाद से पहाड़ से। प्रहलाद थोड़े दिन बाद आया घर पे, घर आते बेल बजे टिंग टिंग, हिरण्यकशिपु ने दरवाजा खोला। अरे जो हिरण्यकशिपु घूमा, ते तो बच कैसे गया, ते तो इतने ऊंचे पहाड़ से फेंका था, तो बचा कैसे। प्रहलाद बोला जिस पे आपकी कृपा हो क्या ही होगा उसका। हिरण्यकशिपु पूरा गुस्से में, पूरा माथा घूम चुका है उसका, और वो पूछने लगा एक बात बता, तू मरता क्यों नहीं है, तू कोई तंत्र मंत्र जानता है, कोई जादू टोना जानता है, जो तू मरता क्यों नहीं है। इतने उपाय कर लिए, अब की बार तो मतलब
सामने हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेके खड़ा है। प्रहलाद बोलो चिल मत, तू मरता क्यों नहीं है? इतने इतने उपाय कर लिए, ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र आता है तुझे? और प्रहलाद उस टाइम जो बोले हैं, मंत्र तंत्र मेरे हरि नामा। प्रहलाद बिल्कुल सॉफ्ट टोन में बोल रहे हैं, ये मेरे जो मंत्र और यंत्र हैं, मेरे और कुछ नहीं आता, मेरे हरि नाम है। हरि का नाम हिरण्यकशिपु ने सुना। तेरा हरि, हरि दे तो बेचारा, कहाँ है वो हरि, कहाँ है वो विष्णु, है कहाँ? प्रहलाद फिर अगेन सॉफ्ट टोन में, पिताजी आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन गलत है, कहाँ नहीं है ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसी को उन्होंने क्या बोला, सूरदास ने लिखा है, मंत्र तंत्र मेरे हरि नामा, घट घट में जाको विश्रामा। वो हर जगह पे है, हर घट घट में है। और इसी को हम नरसिंह आरती में गाते हैं, इतो नरसिम्हा पतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ नरसिंह भगवान दिखते हैं मुझे। और यही चीज़ तुलसीदास ने भी लिखी है, सिया राममयी सब जन जाना, मुझे हर जगह पे सिया राम दिखते हैं। तो सबने यही बोला और यही चीज़ प्रहलाद ने बोली, घट घट में जाको विश्राम। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद आमने सामने। प्रहलाद छोटा बच्चा लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। हिरण्यकश्यप पूरे आक्रोश में, रोज रोज मरने से अच्छा है आज आमना सामना हो ही जाए। बता कहाँ है तेरा विष्णु आज, या तो वो नहीं या तेरा बाप नहीं, तू बता कहाँ है। प्रहलाद बोला हर जगह पे है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। हिरण्यकश्यप की नजर एक खंबे पे, ऐसा ही खंबा, तो इस खंबे में है। प्रहलाद बोला हर जगह है तो खंबे में भी है। और जैसे ही प्रहलाद ने बोला कि खंबे में भी है, भक्त की खातिर विष्णु जी अपने लोक में आराम से बैठे हुए थे, लक्ष्मी चरण द्वारी। हाँ, लक्ष्मी को बोला तू रुक, 1 मिनट आता हूँ मैं, और सीधा खंबे के अंदर। यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिका बनाई और मारने गया उस खंबे को तोड़ने के लिए। लेकिन जब तक वो पहुंचे उससे पहले इतनी तेज कड़ाका हुआ, खंबा टूटा और अंदर से नरसिंह बाहर आए। लेकिन खंबा टूटा, इतनी तेज आवाज हुआ थी, ब्रह्मांड हिल गया। ऐसा बोलते हैं कि सूरज अपनी साउथ मतलब वेस्ट में जा रहा था, सूरज अस्त हो रहा है, सूरज हिल गया, सूरज की दिशा बदल गई, ब्रह्मांड डोलने लगा। इतनी तेज आवाज, देवताओं ने अपने कान बंद कर लिए। सोचो कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, देवताओं ने अपने कान बंद कर लिए। अरे देवता और ब्रह्मा जी तो इस चक्कर में रहते, यार ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। ब्रह्मा जी तो अपने वेद उठा रहे, देखने लगे यार इस टाइम में कोई अवतार भी नहीं होना, ये कौन आया। क्योंकि ऐसा होता है ना, सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं, ये तो कोई टाइम भी नहीं है किसी का आने का, कुछ ऐसा मतलब कोई प्रलय भी नहीं होनी, कुछ होना भी नहीं। आवाज़ आई तो आई कहाँ से। ब्रह्मा जी तो ये सोचते हैं, बाकी देवता ये सोच रहे हैं क्या हुआ, मतलब भूकंप आया, क्या आ गया, मतलब पूरा सब कुछ हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा वहाँ पे। और वैशाख का महीना, चतुर्दशी तिथि और संध्या का टाइम, और उस टाइम नरसिंह जी का अवतार हुआ है। और उनकी हजारों भुजाएं हैं, 1 2 नहीं 1000 भुजाएं हैं उसकी। इतना तेज प्रकाश आ रहा है, हिरण्यकश्यप देख रहा है ये है कौन, आधा नर आधा सिंह, ये है कौन। अरे मोट ये नरसिंह है। तो नरसिंह भगवान, ऐसा लिखा है, नरसिंह भगवान चलने लगे और धरती डोलने लगी। और नरसिंह की 1000 भुजाएं, 1 2 नहीं 1000 भुजाएं। और हिरण्यकशिपु की जितनी सेना थी, बहुत सारी सेना थी ना उनकी, अब 1000 बाजू हैं, वो तो ऐसे ऐसे करे सबको निपटा दिया। आपसे और 2 ही लोग बचे हैं, यहाँ पे हिरण्यकशिपु और यहाँ पे नरसिंह भगवान। और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। एंड लिटरली सही बोलूँ, नरसिंह भगवान टाइम पास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सूरज संध्या होते होते वापस ऊपर हो जाना, ठीक है। अब वापस ऊपर हो गया सूरज, संध्या होते होते वापस से ऊपर हो गया। अब वापस ऊपर हो गया, मार नहीं सकते ना, वो याद है, दिन हो ना रात हो, अब वापस से संध्या होने की वेट करना था। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जैसे ही संध्या का टाइम हुआ, नरसिंह भगवान ने सोचा अब टाइम पास बंद करते हैं, अब इसका वध करने का टाइम आ गया। तो जैसे शेर उठाता है बकरी को,
या गरुड़ उठाता है सांप को, ऐसे ही हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने उठा लिया। उठा के चौखट के बीच में ले गए और अपनी जान के ऊपर उसको लेटा दिया। अपनी जान के ऊपर उसको लेटा दिया। और जैसे वो चटाई बनाने वाला होता है, वो ऐसे तीला फाड़ देता है, या फिर माताएं वो कपड़ा फाड़ना है दांत से थोड़ा थोड़ा ऐसे फाड़ देती हैं, वैसे ही हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ दिया उसे। और जैसे ही फाड़ा, वहाँ पे खून एकदम से निकला, पूरा खून का फव्वारा निकला, और ऐसे करते हुए हिरण्यकश्यप का वध हुआ। और फिर देवताओं ने फूल बरसाए और स्तुति हुई, ये सब हुआ। और इसी के साथ में हम भी गा लेते हैं साथ में नरसिंह आरती, आप भी गाइए साथ में। नमस्ते नरसिम्हाय। नमस्ते, हम नमस्कार कर रहे हैं। प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद को आनंद देने वाले, प्रहलाद का दुख हरने वाले प्रहलाद आह्लाददायी ने हिरण्यकशिपुर्वशः शिलाटंका नखाला, ये उनके नाखून शिला के समान थे, ठीक है। शिलाटंका नखालाई, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यहाँ भी नरसिंह वहाँ भी नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ नरसिंह दिखते हैं मुझे। बहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बाहर भी नरसिंह, दिल में भी नरसिंह। बहेर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, उनके कमल जैसे कोमल हाथ, लेकिन आपकी बात कैसे उन्होंने नाखून बना रखे हैं, बिल्कुल अद्भुत श्रृंगाम। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम, उसो फाड़ दिया। केशव देता, जो भगवान केशव है, विष्णु है, कृष्ण है, केशव देता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। तो दिस वॉज द नरसिंह स्टोरी इन ब्रीफ। थैंक यू। हरे कृष्णा।